दिल्ली विधानसभा के पिछले सत्र में दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। दोनों मुद्दों पर दिल्ली के अधिकांश लोगों का ध्यान खींचा, दोनों मुद्दों ने, और उन मुद्दों को उठाया गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर ने। अजय महावर ने जो मुद्दे उठाए उसमें पूरे विधानसभा में एक गामड़ी रोड है, उसको लेकर के उसके चौड़ीकरण को लंबे समय से वो प्रक्रिया रुकी हुई है, उसको लेकर के इन्होंने मुद्दा उठाया। दूसरा, बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलने का मुद्दा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में नाम बदलने का एक सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा है। इस बार उसको लेकर के भी और भी कुछ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे हम विधायक अजय महावर जी से, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के सचेतक भी हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि गोंडा विधानसभा में अभी हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, डेवलपमेंट के कार्य पहले दिन से ही चल रहे हैं। जब बहुत सारे काम हमारे पिछले विधायक के द्वारा लंबित पड़े थे, वहाँ से हमने शुरुआत की और जितने भी काम हो सकते थे, सड़कों का निर्माण है, गलियों का निर्माण है, नालियों का निर्माण है, पुलिया का निर्माण है, ट्रांसफार्मर, बिजली डिपार्टमेंट से मैंने 5 करोड़ के काम इस 2 साल में कराए हैं, जो छोटे नहीं हैं। LT लाइन है, HT लाइन है, ट्रांसफार्मर्स हैं, और इसी प्रकार जल बोर्ड से भी मैंने कम से कम 1.5 करोड़ का काम अभी तक छोटी छोटी गलियों की पाइपलाइनों का कराया है। और सड़कें गलियों के अलावा कुछ पार्कों का भी हमने डेवलपमेंट किया है, पंप हाउस भी बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने विकास के किए हैं। इसके बावजूद कि दंगा हुआ, इसके बावजूद कि कोरोना जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। अभी क्या विशेष योजनाओं में है? अभी चलिए सीधे आते हैं विधानसभा में। आपने कुछ ऐसे चीज़ों की मांग की जो देख करके विधानसभा के लोगों ने में दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं रहीं। थोड़े से लोगों ने आशंका जाहिर की गामड़ी रोड को लेकर के, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है, विशेष करके यमुना पार का जो क्षेत्र है, ये जाम के लिए जाना जाता है कि यहाँ हमेशा जाम की स्थिति रहती है। गामड़ी रोड के चौड़ीकरण को लेकर के लंबे समय से चर्चा होते रही, बात होते रही, लेकिन वो जस का तस है और उसकी वजह से वहाँ के लाखों लोग जो हैं प्रभावित हैं। साथ ही जो है, जो इधर का मुख्य मार्ग जो है उसको पर भी यह है। क्या उसमें मांग आपकी रही, किस तरीके से उसको लेकर के, और आगे कार्रवाई की मांग है, चौड़ीकरण की मांग है, पूरी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नहीं, गामड़ी रोड को लेकर के विधानसभा में मैंने दूसरी बार आवाज़ उठाई है। मुझसे पूर्व में विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे साहब सिंह चौहान जी ने इसके लिए बेहद प्रयास किया। उसके बाद के विधायक ने भी उसमें ज़रूर कुछ प्रयास किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन डिमार्केशन के बावजूद 2012 में MCD के बाद ये रोड PWD को आ गई। 1967 एंड 2021 दोनों के मास्टर प्लान में वो रोड 100 फीट का है, लेकिन वर्तमान में आप जाएंगे तो कहीं 20 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 35 फीट का रोड है वो। एक समय में वहाँ बसें चला करती थी, तो इसका मतलब इंक्रोचमेंट भी हैवी है। बावजूद उसके कुछ लोग कहते हैं भाई दुकानदार कहाँ जाएंगे, तो दुकानदारों को क्या दिक्कत है भाई? 4 गुना मुआवजा मिलना है, वो अल्टरनेट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती ही हैं, लेकिन लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो रुक रही हैं, क्षेत्र में चुनौती बनी हुई है, तो उसके लिए तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उसके चौड़ीकरण की आवश्यकता है। मैं LG साहब के पास भी गया, लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भी गया हूँ, PWD से भी मीटिंग की है, MCD से भी मीटिंग की है, हमने DM से भी मीटिंग की है, और मैंने हर उस आदमी से मीटिंग की है, मंत्री जी के पास भी गया हूँ। सरकार से मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इस वक्त इसका श्रेय मुझे ना मिल जाए, इसकी चिंता सरकार को ज़्यादा है। मैंने कहा श्रेय भी आप ले लो, लोगों को तो कम से कम उस जाम से, उस दुविधा से मुक्ति दिलाएं। तो ये मैंने कहा है, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, और निश्चित रूप से लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें विजय हासिल करेंगे हम।
कि यहाँ के जाम से निजात मिलेगा। अभी आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और आप लोगों ने ओजोन का मामला उनके सामने उठाया। क्या रहा वो मामला और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इससे कितने लोगों को और क्या क्या प्रभावित होने वाला है अगर इस पर सरकार आगे बढ़ती है? निश्चित रूप से मेरे गढ़ी बेंडू गांव और पुराना उस्मानपुर गांव, दोनों गांवों में ओजोन में डाल रखा है इन्होंने। ओजोन का मतलब होता है जब यमुना बैंक लैंड के नज़दीक होना, जो डूब क्षेत्र है, जो जिसमें बाढ़ भी आती है, तो वहाँ आधिकारिक रूप से उनका कहना है कि भी हमने इनका अल्टरनेट प्लॉट्स दे दिए हैं, मुआवजे दे दिए हैं। मेरा कहना है कि या तो वो अवैध है तो आप बताएं, और नहीं तो उसको वैध करें। उसको वैध करें तो मैं डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ। मैं गांव वालों के डेवलपमेंट का काम कैसे करूँगा वहाँ पर, जब आप बीच में दुविधा में रखेंगे? तो मेरा ये मानना है स्पष्टता से कि आप उसको ओजोन की मान्यता दें। इसकी चिट्ठी दी है मैंने राज्यपाल को, और अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। तो उसका उन्होंने आश्वासन दिया कि डीडीओ के साथ एक कमेटी बनाकर हम इसको जल्द ही आपका निराकरण कर देंगे। तो यहाँ में आने के बाद यहाँ पर आधिकारिक रूप से या कानूनी रूप से आप डेवलपमेंट का काम कर सकेंगे? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एक अगला मुद्दा रहा कि बाबरपुर विधानसभा का मामला आपने उठाया विधानसभा सत्र के दौरान, कि बाबरपुर विधानसभा का नाम ही बदलने का मांग किया आपने। क्या सोच रही ऐसा कि बाबरपुर, चूँकि बाबर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं और उनके नाम पर यदि वो विधानसभा का यह है, क्या ऐसी सोच थी, क्या ऐसा उद्देश्य रहा कि आप ये नाम बदलने की बात जो है वो अपने विधानसभा? लाल राय जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, मैंने उनसे पूछा है सदन में भी, भाई बाबर आपका हीरो कैसे हो सकता है, जिसने तलवार की धार पर एक आक्रमणकारी के रूप में इस देश में प्रवेश किया, जिसने इस देश को 500 वर्षों तक गुलाम बनाने का काम किया, जिसने माँ बहनों की इज्जत तलवार की नोक पर लूटा, जिसने इस देश को लूटने के अलावा इस देश की अस्मिता को समाप्त करने का काम किया। तो ऐसा आदमी हमारा हीरो कैसे हो सकता है? इसीलिए बाबर का नाम ही हमारी गुलामी का प्रतीक है, और उस गुलामी के प्रतीक से हमें निश्चित रूप से दूर हटना चाहिए। रोम में ईसाइयों ने एक बड़ी क्रिश्चियनिटी की बड़ी जो उनका चर्च होता है उसको सिर्फ इसलिए तोड़ा, जबकि क्रिश्चियन ही उस पर राज कर रहे थे, सिर्फ इसलिए तोड़ा कि जब वो गुलाम थे तब वो बनाया गया था। तो गुलामी के प्रतीक को कौन रखना चाहेगा? बाबर हमारा हीरो कभी नहीं हो सकता। अगर कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मैं ये कहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम इस राज्य के गौरव हैं, इस देश के गौरव हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो एक अच्छे वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन रहे, एटम बम फोड़ा, वो राष्ट्रपति रहे देश के। उनके नाम से करिए ना, अब्दुल कलाम नगर करिए ना। तो मैं उस धर्म पर नहीं जाना चाहता। मेरा हीरो अब्दुल कलाम हो सकता है, मेरा हीरो बाबर नहीं हो सकता है, ये मैंने कहने का प्रयास किया है। कई और भी विधानसभा हैं जो इन ऐसे ही नामों पर रखे गए हैं, या कई ऐसे कॉलोनियों के भी नाम हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं मुग़ल शासन के समय से लेकर के। क्या उनके लिए भी आप प्रस्ताव रखेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि बाबर ने इस देश में प्रवेश किया था। मैं सबको बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे 1.25 लाख हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, तो हमने तो 3 की मांग की थी ना, मेरे राम जन्मभूमि की, मेरे कृष्ण जन्मभूमि की। तो बात ये नहीं है काशी विश्वनाथ की, बात ये है हमने उसको एक ये कहा है कि बाबर 70 विधानसभा में एक बाबर के नाम से विधानसभा होना मुझे तो गौरवान्वित नहीं करता है। आम आदमी पार्टी इस पर तय करे और उसके बाद क्षेत्र की जनता तय करेगी। विधायक होने के नाते ये चुनौतियां तो आपके सामने आनी ही है। क्षेत्र में जैसे हमारी लोगों से बात हो रही है, तो क्षेत्र में दोनों तरह के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इस प्रक्रिया को आप आगे, या इस सड़क को चौड़ीकरण के लिए आप आगे आ रहे हैं और उस पर मेहनत कर रहे हैं। लोग इसको लेकर के बहुत खुश हैं और बहुत उम्मीदों से कि आपकी ओर देख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो इसको लेकर के अच्छा प्रतिक्रिया नहीं है, भला बुरा कहने तक को भी आतुर हैं।
ऐसे में जब आप इतनी बड़ी, चूँकि जैसे ही उसकी चौड़ीकरण का काम होगा बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित भी होगी दोनों तरीके से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक चुनौती भी हो सकती है आपको वहाँ पर चुनाव कुल में जाते वक्त, इस बात की चिंता रही आपको? नहीं, मैं वोट की राजनीति से प्रभावित होकर के काम नहीं करता हूँ। अभी आप देखिए गड़ी मेंडू गांव में मैंने 16 फैक्ट्री सील करा दी है। मैं तो ऑन कर रहा हूँ, मैंने कराई है। अगर आप तेजाब का पानी डालेंगे, आप अगर मेरी भूजल को गंदा करेंगे, अवैध रूप से चलाएंगे, तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? वोट सब कुछ नहीं है, मेरा कर्तव्य भी कुछ है। और लोगों से भी ये कहता हूँ कि सिर्फ अधिकारों की चिंता छोड़ दो, अपने फर्ज और कर्तव्य को भी सीखो। तो मैं इस बात से चिंता नहीं है मेरे को। मैं तो डेवलपमेंट चाहता हूँ और सबके साथ मिलकर ही हल चाहता हूँ। जिनकी उसमें दिक्कतें आएंगी उनके प्रति भी सहानुभूति और उनके साथ भी मैं खड़ा हूँ और उनके हक की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा, चाहे वो मुआवजे के रूप में हो या उनको कोई अल्टरनेट की बात हो, जो भी समाधान निकलेगा। लेकिन क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या में डिमांड है, 90% लोग उसके पक्ष में हैं। और ये तो कौन से काल में हुआ है, राम के काल से लेकर यहाँ तक 100% कहाँ कोई मानता है किसी बात को भी। तो विरोधी तो हर जगह होते हैं, पक्ष विपक्ष तो होता ही है, सरकारें चुनने में भी। अब मुझे 82,000 लोगों ने चुन करके भेजा है, तो मेरे विपक्ष में भी कुछ वोट पड़े हैं। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता की मांग देखते हुए मैं सही नीयत पर हूँ और सही रास्ते पर हूँ। सभा में बहुत पहले जब आपसे चर्चा हो रही थी हमारी, तो आपने एक मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया था यहाँ के लिए, यहाँ के पार्किंग की सुविधा के लिए लोगों के, और जो जाम की समस्या है उसके लिए। ये डेवलपमेंट का काम कितना आगे बढ़ा है, लोगों को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या आश्वासन? मल्टी लेवल पार्किंग के लिए अभी तक सिर्फ सिवाय मेरे पत्र के कुछ नहीं हुआ है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी नहीं होगा। और मैं विपक्ष का विधायक हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे सपोर्ट उतना नहीं मिलता है सरकार से, उतना क्या बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी आप देखिए नवंबर 2020 में मैंने जो फाइलें सीसीटीवी कैमरे के लिए जमा की हैं, आज तक मेरे पास 1.25 साल में वो फाइल नहीं आगे बढ़ी। तो मेरे को मुख्यमंत्री सड़क योजना से एक पैसा नहीं मिला, मेरे को गांव सड़क योजना से एक पैसा नहीं मिला। तो हम सौतेले व्यवहार से भी ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट तो वो हमें कहाँ से देंगे। हाँ, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर मैं लड़ता रहता हूँ और विधानसभा में मैंने शराब का नीति का भी मुद्दा उठाया, बड़ी ज़ोर शोर से उठाया था। तो सरकार जो है उस पर विचार करे। अब निर्भया हत्याकांड की बात भी मैंने की थी, जो आपने देखा होगा अभी घटित हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं ये बताती हैं कि हमने सदन में जो मुद्दे उठाए वो सजीवता के साथ उठाए और जनता के हित में उठाए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक अजय महावर, जो बता रहे थे कि विपक्ष के विधायक होने के नाते कई सारी चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों के बावजूद भी क्षेत्र में, वो चाहे गामड़ी सड़क के चौड़ीकरण का मामला हो या फिर मल्टी लेवल पार्किंग का मामला हो या ओजोन का मामला हो, जो भी बड़े कुछ सुधार के काम किए जा सकते हैं या बड़े डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं, वो सभी चुनौतियों के बावजूद भी सरकार के साथ लड़ते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं जो है यहाँ की जल्द से जल्द ख़त्म की जा सके।